अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं ओजड़ी यानी बोटी का सालन। इसको अच्छे तरीके से धोया किस तरह जाता है, इसकी स्मेल को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, बिल्कुल मजेदार कोरमे की तरह कैसे बनाया जा सकता है, तमाम चीजें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। तो आपने रेसिपी को जो है ना पूरी देखना है और इसको फॉलो करना है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओजड़ी जो होती है वो स्टमक वाला पार्ट होता है, तो जो है ना इसको साफ करना काफी मुश्किल होता है और इसमें स्मेल भी बहुत ज्यादा आ रही होती है। तो कुछ लोग इसको पकाना पसंद नहीं करते क्योंकि इसकी सफाई जो है वो काफी मुश्किल काम होता है। तो इस तरीके से आपने अंदर वाली एक लेयर सी होती है बारीक सी झली सी, उसको अच्छे तरीके से इस तरीके से आपने जो है ना साफ कर लेना है। का ऊपर वाला जो होता है ना बुर्श सी जो बनी होती है उसको हम जो है ना अच्छे तरीके से मल मल के धोएंगे। सारी बोटियां मैंने साफ कर लिया और फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। छोटे छोटे पीसेस में करेंगे तो मसाले वाली जो है ना वो ज़्यादा मज़े की बनेगी, ताकि मसाला अंदर अच्छी तरह से लग जाएगा। और इसको 3-4 मरतबा धोएंगे। धोने से पहले आपने 3 से 4 चम्मच जो है ना बेसन के वो इसमें ऐड कर देने हैं और एक लेमन लेमन निचोड़ दें। तो इसको अच्छी तरह से तमाम बोटियों के ऊपर लगा देना है बेसन को। और फिर इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 2-3 चम्मच जो है ना दही। दही अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेसन भी काफ़ी काम देगा। तो इसको अच्छे तरह से मल के हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे स्टे पे रख देंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से सफाई हो जाए। अब इसे वॉश करते हैं। जब आपने वॉश करना है तो एक-एक बूटी को अच्छी तरह से पकड़ के मल-मल के धोना है, ताकि इसकी जो ऊपर की मैल जो है वो भी उतर जाए, अंदर से भी साफ़ हो जाए और बाहर की इसकी जो बुर है ना वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो एक बार धोने से साफ़ नहीं होगी, मज़ीद भी इसका एक और स्टेप है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह धोने के बाद फिर आपने लेना है गर्म खौलता हुआ पानी लेना है आपने और उसके अंदर इसको डिप कर देना है। डिप करके इसमें तकरीबन 1 चम्मच नमक शामिल कर देना है और चाहें तो आप इसमें हल्दी भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको जो है ना डिप करके मैंने रख दिया है तकरीबन 15-20 मिनट। उससे ये है कि ये देखिए इसका पानी कितना गंदा हो चुका है, तो सारे जो है ना बैक्टीरिया वो इसमें पानी के अंदर निकल गए हैं। अब ये बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो फिर इसको मैं दोबारा जो है ना ठंडे पानी से इसको अच्छी तरह से वॉश करूंगी, अगर ताकि आप चाहते साफ हैं हो कि जाए सालन बिल्कुल और बहुत मज़े स्मेल का भी बने इसकी और इसमें खत्म हो स्मेल जाए। भी ना आए तो आपने इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपके जो है ना उजड़ी बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगी और इसमें स्मेल भी नहीं आएगी और सबको बहुत पसंद आएगी। जब आप बनाएंगे तो आप पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपने क्या पकाया है। आधा कप ऑयल में एक तेजपात का पत्ता और 3-4 काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची, एक इलायची और दालचीनी का टुकड़ा शामिल करके इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद फिर इसके अंदर प्याज शामिल करते हैं। प्याज कितना लेना है वो अब मैंने बड़े साइज़ के 3 प्याज कट कर लिए थे और अब इसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है ना लहसुन शामिल किया है। लहसुन कूटा हुआ है, लहसुन की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखें, उससे जो है ना इसी की स्मेल जो है मज़ीद ख़त्म हो जाती है। और तीसरा मरहला सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे ये कि आपने क्या करना है कि उजड़ी को इनकी बूटियाँ जो है ना उनको फ्राई कर लेना है प्याज और लहसुन के अंदर। तो इसको पहले फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा फिर के इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो बाकी चीज़ें सब क्या करनी है शामिल इसमें, टमाटर। टमाटर कितने लेने हैं आपने, तकरीबन 3 टमाटर मैंने शामिल किए हैं और फिर इसमें 1 चम्मच नमक जाएगा, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चमची धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। और इसे मज़ीद हम भूनेंगे 5 मिनट, ताकि जो टमाटर और प्याज वगैरह है जो वो थोड़े से घुल जाएँ और भुन जाएँ। सारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर हम जो है ना पानी शामिल करेंगे। पहले इसे भूनना ज़रूरी है। अब ये देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, तो मैंने इसके अंदर 1 कप भर के जो है ना दही का शामिल कर दिया। दही ज़रूर इसमें डाला करें गोश्त वगैरह में, तो उससे जो है ना टेस्ट अच्छा आता है और ग्रेवी जो है वो मज़े की बनती है। तो इसको भी हम भून लेते हैं। इसको कितनी देर भूनना है, ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। तो दही का पानी जो बिल्कुल देखिए खुश्क हो चुका है, अब मैंने इसमें शामिल किया है 2 कप भर के जो है ना पानी के। तो इसको अब हम दम पे रख देते हैं, ताकि जो बोटी है वो अच्छी तरह से गल जाए। आप इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, उसमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो कढ़ाई में जो है ना पकाएंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन डबल टाइम लग जाता है। तो मैंने इसे लो फ्लेम पे रख दिया था पकने के लिए। तो अब जो है ना मैंने चेक किया इसको, तकरीबन
35 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया है तो ये है ना अभी इसके अंदर पानी रहता है और थोड़ी सी कसर बाकी है, तो मैं इसका पानी खुश्क करूँगी। लो फ्लेम पे ही इसको मज़ीद पकाऊँगी ताकि मज़ीद ये सॉफ्ट हो जाए और जो है ना इसका पानी जो है ना काफ़ी हद तक कम हो जाए। अब देखिए ये बोटी जो है ना वो गल चुकी है और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। देखिए, तो लास्ट में क्या करना है कि आपने आधा चम्मच जो है ना ज़ीरा पाउडर भुना हुआ वो शामिल कर देना और जो हमारा सालन मज़ेदार जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे जो है ना निकाल लिया है। अगर आप इस तरीके से सालन बनाएँगे बोटी का तो बहुत मज़े का बनेगा। हर कोई इसको खाना पसंद करेगा, जो नहीं भी खाना पसंद करता वो भी कहेगा कि इसको दोबारा बनाएँ क्योंकि ना इसमें स्मेल आएगी और ना ही इसका जो है ना ज़ायका वो बद-ज़ायका सा लगेगा, बहुत मज़े का आपको सालन लगेगा। दूसरों के साथ भी ज़रूर आपने शेयर करना है, जो ये सालन नहीं खाना पसंद करते या बनाते ही नहीं है घर में, तो आपने ये रेसिपी उनके साथ ज़रूर शेयर करनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपने ज़रूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा।